देश के बाकी शहरों की तरह आज धार्मिक नगरी पुष्कर में भी रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही सादगीपूर्व मनाया गया है। इसी रक्षाबंधन के पर्व पर एक और धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है जिसको श्रावणी महास्नान कहा जाता है और यह बहुत ही आवश्यक होता है, खासकर ब्राह्मण पुरोहितों के लिए। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्रह्म सावित्री वेद विद्यापीठ के परिसर में, जहाँ पर आज आचार्य पंडित ब्रजेश जी तिवारी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार तरीके से श्रावणी स्नान कर्म का विधि विधान से संपादन किया गया। पंडित जी, आपका स्वागत है। ब्रजेश जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से ये इसका महत्व है, कितना महत्व है इस चीज़ का, श्रावणी स्नान का? सर्वप्रथम आपको श्रावणी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज परम पावन श्रावण पूर्णिमा है। आज के दिन हम सब सनातन धर्मावलंबी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। आज के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध करके भाई के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है और इनडायरेक्टली देखी जाए तो अपने भाई से अपने आजीवन रक्षा की कामना भी करती है। तथा साथ ही हम ये सब तो जानते हैं कि रक्षाबंधन है, लेकिन श्रावणी महापर्व जो ये है, तो आज के दिन उपाकर्म किया जाता है। उपाकर्म का मतलब उपनयन जिस प्रकार किया जाता है। नयन मतलब आँख और उपनयन मतलब कि लगाया हुआ एक अलग से आँख। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसको ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब उसका समय होता है 8 वर्ष 10 वर्ष का होता है तो उस समय उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। उस समय से उसके अंदर संस्कार आने लगते हैं। तो प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर उपाकर्म करने का मतलब है हेमाद्रि प्रोक्त दशविधि स्नान। इसमें हेमाद्रि अर्थात सबसे बड़ा संकल्प जो है आज के दिन बोला जाता है। जो भी कर्म हमसे मनुष्य हैं, जान के अनजान में तो पाप कर्म होते ही रहते हैं। जानबूझ करके यदि हम पाप करते हैं उसका प्रायश्चित नहीं है, उसका तो दंड ही है। लेकिन यदि अनजान में कुछ पाप हमसे हो जाते हैं, जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, कीड़े मकोड़े अपने पैर से दब गए, हम हवन कर रहे हैं, लकड़ी के अंदर बीज कुछ घुसा हुआ है वो भी जल के मर गया, किसी का अपमान करना नहीं चाह रहे हैं ना, ऐसा अपमान हो गया, गुरु बैठे हुए हमने ध्यान नहीं दिया, हम रास्ते में जा रहे हैं, हम रुक के प्रणाम नहीं किए, तो इस प्रकार के जो नहीं जानते हुए भी हमसे पाप कर्म हो जाते हैं, इनके प्रायश्चित के लिए ये दशविधि स्नान किया जाता है। और ये प्रायश्चित कर्म होता है जिसमें भस्म से, गोबर से, मिट्टी से, फल से, धान्य से, हिरण्य से, पुष्प से, दूर्वा से, अपामार्ग से आदि विविध द्रव्यों से स्नान किया जाता है। देवर्षि, पितृ और मनुष्य का तर्पण किया जाता है। तो आज ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सर्वसामान्य सभी को करना चाहिए, विशेषतः जो ब्राह्मण हैं, जो सबको समाज को शिक्षा दे रहे हैं, हम सबको तो करना ही चाहिए, लेकिन सभी को ये कर्म करते रहना चाहिए। इससे गुरुजी करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होते हैं? इससे पुण्य ये होता है कि हमसे वर्ष भर में यत्किंचित जो पाप हुए हैं सर्वप्रथम उनका नाश होता है और हम निर्मल हो जाते हैं। पाप रहित हमारा शरीर, तन, मन और हमारे कर्म पाप रहित हो जाते हैं। तो हमें आगे कर्म करने के लिए भगवान हमको पात्रता प्रदान करते हैं और पुण्य तो इसका है ही, क्योंकि हम जो पाप किए वो नाश हो गया तो स्वाभाविक है कि पुण्य का प्राप्ति होगा। तो देखा जाता है कि अमूमन केवल स्नान करके ही कई लोग इसको श्रावणी स्नान मान लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे जैसे वेद विद्यालय में हवन वगैरह भी अनुष्ठान चल रहे हैं अभी भी। ऐसा है ना कि आज सामान्य तौर पे स्नान कर रहे हैं, इतना भी काफ़ी नहीं है, करना आगे भी चाहिए, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जहाँ कुछ भी नहीं कर रहे तो दशविधि स्नान भी यदि कर लिया तो ठीक है, उतना करके आगे बढ़ना चाहिए। आगे क्या करते हैं तो मैंने जैसे पूर्व में बताया, देव, ऋषि, मनुष्य, पितरों का तर्पण किया जाता है, उसमें भी समय जाते हैं। और आज के दिन अरुंधति, याज्ञवल्क्य सहित और मार्कंडेय आदि जो सप्त चिरंजीव हैं, इनका पूजन किया जाता है, क्योंकि इनके पूजन करने से हमें चिरंजीव का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
धन्यवाद गुरु जी। जय श्री कृष्ण। तो आप थे वेद विद्यालय के आचार्य पंडित ब्रजेश जी तिवारी, जिन्होंने बताया कि श्रावणी स्नान का कितना बड़ा महत्व है और इसको करने से साल भर में जाने अनजाने में किए गए सभी पाप कर्मों का क्षय होता है और एक तरह से जो भी करता है उसको पुण्य फल प्राप्त होता है। राकेश भट्ट, न्यूज पुष्कर। पुष्कर की तमाम खबरें देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें न्यूज पुष्कर, पावर ऑफ नेशन।